नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, जिसका मतलब होता है दोस्तों, यदि वक्त रहते संभल जाया जाए तो आप बड़ी त्रासदी, बड़ी आपदा से बच सकते हैं। दोस्तों, ये लाइन बिल्कुल भारत के लिए भी एप्ट है, क्योंकि मणिपुर जैसा आप देख रहे हैं वहां पे वायलेंस अब कई महीनों से चलता आ रहा है। तो यदि इसको वक्त रहते कंट्रोल कर लिया गया होता तो आज यहां पर जो इंटरनेशनल ताकतें हैं जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली हैं आने वाले दिनों में मणिपुर की भूमि पर, वो कहीं ना कहीं उससे हम बच गए होते। जी हां दोस्तों, आप देख सकते हैं यूके के संसद में भी अब मणिपुर मुद्दा उठ चुका है। यहां पर दोस्तों धार्मिक एंगल भी ढूंढ लिया गया है, क्योंकि चर्च ऑफ इंग्लैंड जो कि यूके के पार्लियामेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वो इसमें धार्मिक एंगल ढूंढना शुरू कर दी है। उसका कहना बड़ा सिंपल है कि अब धार्मिक सेवाओं को पुनर्बहाल करना होगा। जी हाँ दोस्तों, वहां पे कहा जा रहा है कि बीबीसी को भी अगर आप देखें तो उस पर भी लताड़ लगाई गई है कि इस प्रकार से वहां पे क्रिश्चियन सोल्स क्राई कर रहे हैं। ये उन्हीं का लाइन है, वही मैं आपको बोल रहा हूं। इस प्रकार से वहां पे एक पर्टिकुलर धर्म के लोग रो रहे हैं, फिर भी बीबीसी ने कुछ नहीं किया। इस मुद्दे को और जोर शोर से दिखाना चाहिए था, ऐसा आप देखें तो बीबीसी को आदेश दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं न्यूज कवर किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं ऋषि सुनक के स्पेशल एनवॉय ने मणिपुर वायलेंस को हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो यूके की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वहां पे स्पेशल एनवॉय फॉर फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये इस वक्त है वहां की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फियोना ब्रूस। उन्होंने कुछ कंसर्न्स रेज किए हैं। उन्होंने कहा है कि जो मेजर वायलेंस है मणिपुर में, जो पूरा इशू हो रहा है, वो अगर आप देखें तो हाउस ऑफ कॉमन्स में रेज किया। तो इसमें दोस्तों चर्च का एंगल आपको देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे चर्च कमिश्नर ने कुछ पॉइंट रखा है। अब आप सोचेंगे यूके के पार्लियामेंट में चर्च कहां से आ गया, वो तो सेक्युलर देश है। नहीं दोस्तों, सेक्युलर तो जरूर अपने आप को कहता है, लेकिन वहां पे उनके लिए अपनी जो सेक्युलरिज्म की परिभाषा होती है वो बिल्कुल अलग होती है। यूके के पार्लियामेंट में चर्च का बहुत बड़ा रोल होता है, भले ऐसा हम अपने देश में सोच भी नहीं सकते, लेकिन यूके वैसा नहीं है दोस्तों। वहां पे अगर हम लोअर हाउस देखें, हाउस ऑफ कॉमन्स, तो वहां पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पार्टी चुनती है जो कि चर्च के बिहाफ पे ऑफिशियली व्यू पॉइंट रखता है। वो चर्च का स्पोक्स पर्सन होता है। करेंटली अगर आप देखें तो मिस्टर एंड्रयू सेलॉस, अगर आप देखें तो वो ये व्यक्ति हैं जो कि अगर आप देखें तो क्या है, चर्च को अपॉइंट करते हैं, चर्च को ये रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा अगर हम देखें हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो कि अपर हाउस है, उसमें तो दोस्तों बढ़ चढ़कर अगर आप देखें तो चर्च का रोल होता है। आर्च बिशप्स ऑफ कैंटरबरी, यॉर्क, ये सब डायरेक्टली हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एज अ लॉर्ड यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने रहते हैं। इसके सिवा अगर आप देखें तो चर्च ऑफ इंग्लैंड के सीनियर बिशप्स भी उसमें ऑलरेडी मौजूद होते हैं, जो कि फुल रोल प्ले करते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के फंक्शनिंग में। तो अब बताइए, एक ऐसी सेक्युलरिज्म है जहां पे एक पर्टिकुलर धर्म के नुमाइंदों को इतना ऊपर रोल दिया जाता है। खैर, ये बात करते हैं किस पर, ये बात करते हैं किस पर, आप देख सकते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ, उस पर बात करते हैं जब खुद उनके यहां ये सब होता है। खैर, क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं। अब जब आप चर्च का क्या रोल है पार्लियामेंट में समझ गए हैं, तो अब आप बेहतर समझ पाएंगे। जैसा मैंने बताया था, यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्च के एक स्पोक्स पर्सन होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। तो वहीं पर अगर आप देखें तो एमपी फियोना ब्रूस, जो कि यहाँ पे आप तस्वीर देख रहे हैं जिनकी, जो कि अगर आप देखें ऋषि सुनक की स्पेशल इन्वॉय है, किसके लिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ के लिए। तो इन्होंने अगर आप देखें तो पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स में कुछ सवाल उठाए। उन्होंने कहा मई से बेसिकली मणिपुर मुद्दा क्या हो रहा है उसको लेकर सबको संबोधित किया, बताया कि मई से ही वहां पे अगर आप देखें तो सैकड़ों चर्च जला दिए गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं, कई उसमें से जला दिए गए, 100 लोग मर चुके हैं, कितने हजारों लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, स्कूल और सेमिनरीज को टारगेट किया गया है। और इस प्रकार से अटैक हो रहा है मानो जैसे धर्म को देख के अटैक हो रहा हो। रिलीजन एक की फैक्टर का रोल प्ले किया है, उनका ऐसा कहना है। यहां पे अगर आप देखें तो उन्होंने कहा इन सब के बावजूद भी बीबीसी के द्वारा रिपोर्टिंग बड़ी कम हुई है।
तो दोस्तों यहाँ पे इस पूरे इशू में जब कोई राज्य जल रहा है, जहां पे अलग अलग अगर आप देखें तो फैक्शंस में इस वक्त बटा हुआ है, उसमें वो धार्मिक एंगल ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों दोनों तबके हैं, सिर्फ कुकी मेती नहीं, दोनों साइड से अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान हुआ है। मणिपुर को बचाना यानी कहीं ना कहीं दोस्तों जितने भी वहां पे नागाज भी रहते हैं, वहां पे कुकीज भी हैं, वहां पर मेतीज भी हैं, इन सब के बीच में सामंजस्य बनाना हुआ। इन सब के बीच में जो वापस से पहले वाला जो सीन था, वो सिचुएशन था, जो पहले वाला प्रेम था, वो वापस से उसका पुनर्बहाल करना है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर तबके को क्यों चुना जा रहा है? ये इसीलिए चुना जा रहा है क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट वो सेक्युलर नहीं है। तो दोस्तों अब हम समझेंगे चर्च ऑफ इंग्लैंड का क्या कहना है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। उसके पहले दोस्तों एक जरूरी अनाउंसमेंट है, बहुत कम टाइम लूंगा आपका। दोस्तों 1 अगस्त से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, उड़ान बैच। इसमें अगर आप देखें तो 7,999 रुपए में हम 900 से अधिक घंटे के लाइव क्लास लाए हैं। मेंस के भी टेस्ट सीरीज है 10, प्रीलिम्स के 40 टेस्ट सीरीज हैं, साथ साथ टॉपर्स के द्वारा क्लासेस भी हैं और मेंटरिंग भी है। दोस्तों ये सब आपको अभी मिल रहा है 7,999 रुपए में। 25 जुलाई से प्राइस हाइक हो जाएगी, तो मेक श्योर आप फायदा उठाएं। यूज द कोड KC10। प्राइस हाइक के पहले 7,999 रुपए में ये सब्सक्रिप्शन ले लें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में लिंक मिल जाएगा, बटन दबाएं, यहाँ पे आपके दोस्त और सब्सक्रिप्शन जल्दी से ले लें। तो दोस्तों अगर हम देखें तो MP एंड्रयू सिलॉस, ये कौन है दोस्तों? जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया था, हाउस ऑफ कॉमन्स में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चर्च का स्पोक्सपर्सन बनाया जाता है। तो ये जो चर्च के स्पोक्सपर्सन है, यही अगर आप देखें तो कौन है? एंड्रयू सिलॉस हैं। ये अगर आप देखें तो उन्होंने जो ब्रूस, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ऋषि सुनक की स्पेशल इन्वॉय है फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ के लिए, फियोना ब्रूस, इनको खींचते हुए कहा ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, क्योंकि ये तो चर्च के नुमाइंदे हैं। इन्होंने कहा ब्रूस ने बहुत अच्छा काम किया कि इस मैटर को हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाया। उन्होंने कहा कि आई एम श्योर कि ऐसा इस प्रकार की रिपोर्टिंग जो बीबीसी ने अंडर रिपोर्टिंग की है, बीबीसी ने इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया है, इस प्रकार की बातें दुनिया को पता चलनी चाहिए थी, उनका ये कहना है। और इतना कहना है कि ये सच में शॉकिंग है जो मुझे पता चल रहा है। और यहां पर उन्होंने कहा कि मैं जो कैंटरबरी के आर्च बिशप हैं, जो कि इंडिया 2019 में आए थे, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही चीजों को देखा था भारत में होते हुए। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगेन जो पूरी बातें हो रही हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बिलीफ, ये सारे बात वो भी वहां पे उठा रहे हैं। और इस वजह से हम बहुत ज्यादा कंसर्न्ड हैं। ये चैलेंजेस जो आपने कहा, ये उन्होंने फर्स्ट हैंड आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी ने इंडिया में विजिट करते दौरान देखा है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि मैं आर्च बिशप को ये रिपोर्ट से रूबरू करवाऊंगा, उनको भी बताऊंगा देखिए ये रिपोर्ट मणिपुर पे, और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तो दोस्तों ये बात किसकी हुई? चर्च ऑफ इंग्लैंड के रिप्रेजेंटेटिव ने ये कहा है। अब दोस्तों बीबीसी को क्या एडवाइजरी दी गई? बीबीसी को भी कह दिया गया कि आपने अच्छा काम नहीं किया है, वायलेंस पे आपको और ज्यादा रिपोर्ट करना चाहिए था। तो अब आप समझ पा रहे हैं बीबीसी किस प्रकार के दबाव में रहती है, किन के दबाव में रहती है, ये बात भी जानना और समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा देखिए जो लोग हैं मणिपुर में वो रो रहे हैं हेल्प के लिए, और चर्च ऑफ इंग्लैंड को कुछ तो करना पड़ेगा सो दैट ये ज्यादा अटेंशन सीख कर सके, जो अटेंशन की इनको आवश्यकता है। अब चर्च ऑफ इंग्लैंड किन की बात कर रहा है? एक पर्टिकुलर तबके की बात कर रहा है, लेकिन वहां पे जब वायलेंस हो रहा है तो इट इज नॉट वन साइडेड। बिना समझे क्या इतिहास है, क्या कारण है, क्यों वायलेंस हो रहा है, बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे, बस आपने क्या किया? धार्मिक आधार पे एक तबके को आइडेंटिफाई कर लिया, बोल दिया ये अच्छे, ये बुरे, और इस प्रकार से मैं इन्हीं को सपोर्ट करूंगा। दोस्तों ये तरीका नहीं ना, जब आप दूसरे देश में इंटरफेयर करते हैं तो इसी प्रकार से करते हैं। तो इस प्रकार से वो यही अप्रोच यहां भी फॉलो कर रहे हैं। जरूरत क्या थी? जितने भी फैक्शंस हैं जो मणिपुर में इस वक्त हैं, देखिए हम समझ सकते हैं क्योंकि हम इस देश के हैं ना, बाहर वाले थोड़ी ही समझेंगे कि जितने भी फैक्शंस हैं उनमें वापस से कहीं ना कहीं वापस न्यूट्रलिटी रहे, इन सभी के साथ कहीं ना कहीं हम समान तरीके से बिना भेदभाव के जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व करें। लेकिन ये थोड़ा ही समझेंगे, ये तो बस एक पर्टिकुलर तबके को उठाएंगे, उसको सही, दूसरे को गलत बोल देंगे। यहां पे दोस्तों इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम और बिलीफ अलायंस, जो कि ब्रिटिश MP फियोना ब्रूस, कौन है फियोना ब्रूस? यही है जो कि अभी आपने देखा ऋषि सुनक की स्पेशल इन्वॉय है फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ के लिए। इन्होंने ही एक स्पेशल, अगर आप देखें
तो IRFBA, इसी को अगर आप देखें तो चेयर भी करती हैं। तो IRFBA ने एक रिपोर्ट भी निकाला है, मणिपुर राइट्स टू फ्रीडम ऑफ वर्शिप एंड असेंबली। यहाँ पे आप देख सकते हैं परसिक्यूशन ऑफ क्रिश्चियंस, इस प्रकार से इस पूरे मुद्दे को उठाया जा रहा है कि क्रिश्चियंस का परसिक्यूशन हो रहा है। अब तक दोस्तों भारत में आप धार्मिक एंगल निकलते हुए नहीं देखेंगे। भारत में हम खुद कहीं ना कहीं इस प्रकार से शेमलेसली रिलीजन का नेम कॉलिंग नहीं करते हैं जैसा यूके में चल रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों वो क्रिश्चियंस के परसिक्यूशन की बात कर रहे हैं, जिसमें अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं कि रिसोर्सेज की आवश्यकता है चर्च को रिबिल्ड करने के लिए। कहीं ना कहीं जो क्रिश्चियन सर्विसेज हैं जो रुक गई हैं उनको वापस से बहाल करना होगा। ये सारी बातें हैं। और इसी पे अगर आप देखें तो चर्च ऑफ इंग्लैंड भी कुछ इसी बातों से, वो भी अगर आप देखें तो दे आर ऑल्सो इन द सेम पेज, वो भी सिंक में है। ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। और यहाँ पे दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट को भी रिकमेंडेशन दिया है ये IRFBA ने, जो कि एक बाहरी तंत्र है जिसमें सिर्फ यूके नहीं, आपको बता देता हूं कई देश है, USA भी है, यूके भी है और अन्य देश भी हैं, जिसमें आप अगर देखें तो एक विशेष धर्म का जो डोमिनेंस है थोड़ा ज्यादा है, तो उनका पूरा ग्रुप है। उन्होंने इंडिया को भी कहीं ना कहीं इसमें एडवाइजरी दे दिया है कि इंडियन आर्मी को ट्राइबल विलेजेस को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जैसे वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आप कौन होते हैं बोलने वाले? ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एक इंटरनेशनलाइजेशन किया जा रहा है एक इंडिया के डोमेस्टिक इशू को। तो दोस्तों ये मामला क्यों हुआ आज इसीलिए हुआ क्योंकि स्टिच इन टाइम नहीं हो पाया। यदि स्टिच इन टाइम हो जाता तो अब 9 स्टिच मारते जगह हमें जगह जगह लगाते चलना होगा, वो नहीं होता। तो इस वजह से दोस्तों जब कोई प्रॉब्लम है उसको तुरंत एड्रेस करना बहुत आवश्यक होता है और इसमें हम जरूर चूके हैं। ये बात हमें जाननी होगी, माननी भी होगी। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा आपके लिए उड़ान ऑप्शनल एंड GS एंड ऑप्शनल कॉम्बो भी लेकर के आए हैं, जिसमें आपको कंप्लीट GS मिलेगा, कंप्लीट ऑप्शनल मिलेगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस विद डिटेल्ड इवैल्यूएशन मिलेगा, दोस्तों फुल सिलेबस कवरेज मिलेगा। यहाँ पे जो ऑप्शनल हम कवर करवा रहे हैं PSIR है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, एंथ्रो है। दोस्तों ये आपको मिल रहा है 14,999 रुपए में। पर दोस्तों यहाँ पे एक बात है, 25 जुलाई से प्राइस हाइक हो जाएगी और फिर आपको ये महंगे रेट में मिलेगा। तो मेक श्योर अभी का अभी इसको ले लें। इसके सिवा आप चाहें तो ऑप्शनल सेपरेटली भी ले सकते हैं। दोस्तों ये आपको मिल रहा है 7,999 रुपए में। पर दोस्तों ये भी 25 जुलाई से प्राइस हाइक हो जाएगी। ये सब दोस्तों कीमत तब है जब आप KC10 कोड का यूज करते हैं। तो मेक श्योर इस कूपन कोड का इस्तेमाल करें जब भी आप परचेज करते हैं सब्सक्रिप्शन को। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि टॉप किए हैं, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। साथ साथ इस लेक्चर का PDF भी मिल जाएगा, तो डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको याद दिलाना चाहूंगा हमारे लेक्चर, हमारे टीचर्स हैं, बहुत ही फेमस हैं। पर्सपेक्टिव सीरीज को देखिए और हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर